प्यारे मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं बताऊंगा आपको राजकुमार बुद्ध अस्त हो गए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। 15 अगस्त तक अंधे ही रहेंगे, अस्त रहेंगे। विडंबना यह है कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो जिन भावों का स्वामी वो होता है उन भावों का विनाश करता है। लेकिन कभी कभी कुछ योग ऐसे भी बनते हैं कि अस्त होने के कारण वो विपरीत राजयोग भी बना देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा विपरीत राजयोग कैसे बनता है और साथ में बुध अस्त कैसे होता है। जबकि सूर्य अगले भाव में है, सूर्य कर्क राशि में है, बुध स्वराशि में है, मिथुन राशि में है, उसके बावजूद भी अस्त हो गया। यानी बुध मिथुन में है, मिथुन राशि में स्वराशि के अंदर है, सूर्य कर्क राशि में है, उसके बावजूद भी अस्त हो गया। और यह अस्त 15 अगस्त तक रहेगा। इतने समय तक बुधादित्य राजयोग भी रहेगा, अंधा राजयोग रहेगा, बुध बहुत कमजोर रहेगा। ब्रह्मांड में सबसे कमजोर ग्रह बुध रहेगा, सबसे कमजोर ग्रह रहेगा। जहां पर सूर्य की डिग्री होती है उन डिग्रियों से 14 डिग्री आगे और 14 डिग्री पीछे, विद इन 14 डिग्री अगर बुध है तो वह अस्त हो जाएगा। यानी आप ये समझिए कि यह सूर्य है, सूर्य जिस भाव में है उस भाव से अगले भाव में भी सूर्य की जितनी डिग्री है, सूर्य की मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्री से अगर बुध 24 डिग्री के भीतर भीतर है तो बुध अस्त हो जाएगा। इधर पीछे की तरफ भी 14 डिग्री के भीतर भीतर है तो भी अस्त हो जाएगा। और 4 डिग्री के भीतर भीतर है, जैसे 10 डिग्री और 14 डिग्री ये और 14 डिग्री इधर है, तो पूर्ण अस्त हो जाएगा। डीप कंबस्ट, कंबस्ट और डीप कंबस्ट इसको बोलते हैं। और अगर बकरी ग्रह अस्त होता है तो 13 डिग्री पे हो जाता है, 1 डिग्री का फर्क आता है, यानी 1 डिग्री पहले हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अब मैंने लिखा है कि 2 राशियों के लिए बहुत बुरा। वो इसलिए 2 राशियों के लिए बुरा है कि राजयोग बनाने के बाद भी 2 राशियों के लिए वो कहीं ना कहीं काफी नुकसानदायक है। एक तो उनकी जानकारी दूंगा, साथ में लिखा है कि 4 राशियों को अचानक धन लाभ खजाना मिलेगा। खजाना कैसे मिलेगा? कोई गड़ा हुआ नहीं मिलता इसके अंदर। खजाना ऐसे मिलता है कि आपको अचानक किसी की प्रॉपर्टी मिल गई, कोई आपके नाम वसीयत करके चला गया, पिता ने आपके नाम वसीयत कर दी, या आपका बैंक में पैसा रखा था उसकी क्या है, जो बीमा कंपनियां होती हैं उन कंपनियों का जो मैच्योरिटी हो जाती है वो आपको मिल गई। बैंक की एफडी होती है उसकी हो गई, मैच्योरिटी हो गई, वो मिल गई आपको। या किसी बात पैसा डूबा पड़ा था वो आपको मिल गया। तो ऐसा फील होता है कि अचानक मुझे मिला, ऐसा नहीं कि खुदा हुआ कहीं मिल जाता है। या आपके शेयर रखे हुए थे, आप उनको भूल करके, डॉक्यूमेंट को भूल के, और अचानक आपके पास वो कहीं से मिल गया। एफडी कहीं पड़ी थी आपकी, वो कहीं से मिल गई आपको। गोल्ड आपका कहीं रख के भूल गए थे, वो आपका किलो 2 किलो 5 किलो गोल्ड बुजुर्गों का था, वो आपको मिल गया। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अचानक धन का खजाना मिल जाना। राजा महाराजाओं के खजानों में पैसा होता था, वो इस तरह से मिल जाना। तो आज हम आपको उन 2 राशियों की भी जानकारी देंगे, विपरीत राजयोग बताएंगे कैसे बनता है। उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो होती है, बेल आइकन, आप उसको दबाइएगा, उससे कम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करने से ये रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है, आप शेयर भी कर सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि कौन सी 2 राशियां हैं जिन पर ये भारी है नुकसान है। देखिए, अभी आजकल राजकुमार बुध मिथुन राशि में चल रहे हैं,
25 जुलाई तक चलेंगे। तो 25 जुलाई तक मिथुन राशि, उसका स्वामी अस्त है, तो राजयोग है मिथुन राशि वालों के लिए। उस राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, और वो राजयोग अंधा हो गया है, अस्त हो गया है, ब्लैंड हो गया है, यानी अब नाम मात्र के आप राजा हैं। आप समझिए कि अंधे राजा यानी धृतराष्ट्र हैं, और जब राजा अंधा होता है तो नुकसान करता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को अब यहां से आगे परेशानी आने का योग बनता है। वैसे तो आगे भी ये योग रहेगा, लेकिन 15 अगस्त तक आपका बुध अस्त रहेगा, आपकी राशि का स्वामी अस्त रहेगा। अभी तो राजयोग कारक होकर के अस्त है, इसलिए ज्यादा भारी नुकसान। और कर्क राशि में जाने के बाद कितना नुकसान होगा वो आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध अस्त है। अब कन्या राशि के अंदर कैरियर का स्वामी है, वो भी अस्त हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी पैदा करेगा, कैरियर पर नुकसान करेगा। मिथुन राशि में सुख साधनों पर नुकसान करेगा कहीं ना कहीं। इसलिए मिथुन राशि वालों को कोई भी लेन देन नहीं करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई लेन देन नहीं करना। और कन्या राशि वालों को अपने कैरियर और नौकरी का बचाव करना होगा। इन दो चीजों पर कहीं ना कहीं तकलीफ आने का योग बनेगा। उपाय के तौर पर आप पन्ना पहन सकते हैं, जितना बुध मजबूत होगा अच्छा रहेगा। और साथ में हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं, हरा रुमाल, हरी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी चीजों का दान नहीं करना आपको, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हरी चीजों का दान करते हैं तो बुध और कमजोर हो जाएगा। एक तो बुध अस्त है, कमजोर है, और साथ में आप हरी चीजों को दान कर दो तो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दान करने से कोई भी कलर हमारी बॉडी से निकलता है। जिस कलर को हम दान करते हैं, जिस कलर की चीज को दान करते हैं तो कमजोर होता है। मान लो आपने हल्दी दान करी, पीली दाल दान करी, तो बृहस्पति वीक हो जाएगा। तो जो लड़कियां शादी के लिए हल्दी दान करती हैं, चने की, पीले चने की दाल को दान करती हैं, पीले लड्डू दान करती हैं, पीले कपड़े दान करती हैं, तो उनकी शादी तो वैसे भी देर से होती है। उसका कारण है कि वो बृहस्पति के कलर को अपनी औरा से कमजोर कर रही है। तो बृहस्पति का कलर जो हमारे फेस के ऊपर ग्लो लेके आता है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपाय बताते हैं, दूसरी किताबों वाले उपाय बताते हैं, दूसरे ज्योतिषी उपाय बताते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, 6, 8, 12 में होता है, नीच का होता है, राहु के साथ होता है, अस्त होता है, उनको कभी भी पानी का दान नहीं करना चाहिए। उनको कभी भी पानी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उनको व्हाइट चीजों का दान नहीं करना चाहिए। उनको सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एक तो कमजोर है, और चंद्रमा का अगर आप दान करोगे तो और वीक हो जाएगा वो। तो उन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसलिए गुरुकुलों में आपने देखा है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन खीर बनती है। गांवों में आज भी खीर बनाते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे उन 4 राशियों की जिनको एक खजाना मिलने वाला है, उनको लाभ मिलने वाला है। उनके लिए विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में ही हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है, या तीसरे छठे भाव में ये प्रॉब्लम्स आ जाए तो भी योग बन जाता है। इसका मतलब ये रहा कि सूर्य और बुध तीसरे भाव में वृष राशि वालों के लिए है, तो वृष राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ धन का स्वामी है और पैसा काफी आने का योग बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग बनेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर वृष राशि वालों के लिए धन भाव पर विपरीत राजयोग बनेगा, और वृष राशि वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपको हम बताएंगे कि जिनका जो बुध है, अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध है, ये मिथुन राशि में अस्त है, और यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। और आगे चल करके ये विपरीत राजयोग 15 अगस्त तक चलेगा, यानी धनु राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग बन जाएगा सूर्य और बुध की युति जब कर्क राशि में हो जाएगी। तो इस प्रकार से छठे भाव में भी सूर्य बुध जब जाएंगे 25 जुलाई के बाद, तब ये योग बन जाएगा। तो यहाँ पर जब विपरीत राजयोग बनता है तो पैसा अचानक आता है और उसका लाभ आप ले सकते हैं। तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी होकर के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो
या कहीं दूसरी जगह भी बैठा होता तब भी ये विपरीत राजयोग बन जाता है, और विपरीत राजयोग में बेनिफिट्स निश्चित तौर पर मिलते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मित्रों, अब समय आपसे हाथ लेने का। आप भी अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। अब आपसे समय लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat। दर्शकों,